अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित कैसे होता है, आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं। हरे कृष्णा। यदि हमसे अनजाने में कोई पाप हो जाए तो क्या उस पाप से मुक्ति का कोई उपाय है? श्रीमद् भागवत जी के 6वें स्कंध में महाराज राजा परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से ऐसा ही प्रश्न किया। वह बोले, भगवान, आपने 5वें स्कंध में जो नरकों का वर्णन किया उसको सुनकर तो गुरुवर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रभुवर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यदि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चींटी मर गई, हम लोग श्वास लेते हैं तो कितने जीव श्वासों के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं। और ऐसे कई पाप हैं जो अनजाने में हो जाते हैं, तो उस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है? आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। महाराज परीक्षित जी ने कहा, भगवान, एक यज्ञ यदि कभी करना पड़ता है तो सोचना पड़ जाता है, आप 5 यज्ञ रोज करने को कह रहे हैं। आचार्य सुखदेव जी हम सभी मानव के कल्याणार्थ कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। वे कहते हैं, पहली यज्ञ है, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गांव ग्रास के लिए निकाल देना चाहिए। दूसरा यज्ञ, चींटी को 10-5 ग्राम आटा रोज वृक्ष की जड़ों के पास डाल देना चाहिए। तीसरा यज्ञ, पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। चौथा यज्ञ, आटे की गोली बनाकर रोज जलाशयों में मछलियों को डालना चाहिए। और 5वां यज्ञ है, रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी और चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाओ। राजन, अतिथि सत्कार खूब करें। कोई भिखारी आवे तो उसे झूठा अन्न कभी भी भिक्षा में ना दे। राजन, ऐसा करने से अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है, हमें उसका दोष नहीं लगता, उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता। राजा ने पुनः पूछ लिया, भगवान, यदि गृहस्थ में रहकर ऐसा यज्ञ ना हो पावे तो और कोई उपाय हो सकता है क्या? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, कर्मणा कर्मनिहारो न हत्यांतिक इष्यते अविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य पालन कर प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ राजन के चित्त केवलया भवत्या वासुदेव परायणा। राजन, केवल हरि नाम संकीर्तन से ही जाने और अनजाने में किए हुए पाप को नष्ट करने का सामर्थ्य है। इसलिए हे राजन, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास जानी खोए, न जाने या श्वास की आवन होए न होए। राजन, किसी को पता नहीं कि जो श्वास अंदर जा रही है वो लौटकर वापस आएगी कि नहीं। इसलिए सदैव हरि का नाम जपते रहो। भगवान राम और कृष्ण के नाम को जपने के लिए कोई भी नियम की जरूरत नहीं होती। कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय, सोते जागते, उठते बैठते भगवान का नाम रटते रहो। कहिए, सनातन धर्म की जय। ऐसे ही सुंदर कथाओं का श्रवण निरंतर करने के लिए अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आज की ये कथा आपको कैसी लगी हमें नीचे बने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम मिलेंगे ऐसे ही सुंदर कथाओं के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।